प्यारे बच्चों, मैं नवीन पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद नवीन पे। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा। और फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जो एनसीईआरटी की बुक है टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ की हेल्प जो होगा, जो स्टेटमेंट होगी क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ की, उसके द्वारा मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड को समझाऊंगा। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारा वो है फैक्टराइजेशन करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 12x² माइनस 7x प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसके फैक्टर करने हैं अब आपको। तो फैक्टर करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, हम लोग 8th क्लास में भी पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कैसे करते हैं। हम लोग इसकी मल्टीप्लाई जो है इस नंबर के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 12x² की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आप लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसे ही मान के चले 12। अब आपको क्या करना है, ये जो बीच वाली क्वांटिटी है इसको भी देखना है आपको। ये क्या है हमारी -7 है। तो अब इस 12 के जो है हमें फैक्टर लिखने हैं आगे। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इस 12 के, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है हमारा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12 खुद भी हो सकता है। तो अब आपको इन फैक्टर्स में से ही ढूंढना है और ये आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो -7 आए। ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। तो 1 और 2 अगर आप लोग लेके चलें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और ऐड करेंगे तो 3 आएगा। फिर ये फैक्टर हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर 2 और 3 को लेके चलें तो इन दोनों की अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 12 चाहिए और ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन हमें 7 चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को लेके चलेंगे। 3 4 जा क्या होगा हमारा 12 हो जाएगा और 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 और 4 होंगे। तो आपको क्या करना है, अब ये साइन देखना है आपको। यहाँ पे माइनस का है तो हमें ये दोनों ही नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि -3 और -4 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये आपको एज इट इज रखना है 12x² प्लस 1 भी आपको एज इट इज रखना है। और इस -7x की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, -3x और माइनस क्या लिख देंगे 4x। अब हमारी ये 4 टर्म हो गई हैं। दो का आप लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा उसे आप कॉमन लेंगे तो 3x इसमें से कॉमन आ जाएगा। यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा, 4x - 1 बचेगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे आप लोग और यहाँ जो आएगा वो 4x - 1 होगा। अब ये बात आपको ध्यान से देखनी है कि इस 12 में क्या छिपा हुआ है, 4 और 3 छिपे हुए हैं। 2 4 3 12 होता है तो 3x हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4x बचेगा और यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। और इसमें से अगर हम लोग -1 को कॉमन ले लें तो 4x माइनस क्या बचेगा 1, क्योंकि माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमेशा सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फैक्टर होगा या आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म में से हम लोग दोबारा से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 4x - 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ जो होगा हमारा वो क्या होगा 3x - 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया 4x - 1 और 3x - 1 क्या होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे। 12x² - 7x प्लस 1 जो आपको ये जो पॉलिनोमियल दिख रही है, या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो या जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 उसे आप लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, हमारे फैक्टर हो गए हैं। तो ऐसे ही आपको इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको कर लेने हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये बारीकी से समझना है, क्योंकि इसमें जो हमें दिया हुआ है वो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और उसके हमें फैक्टर करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। तो आपको क्यूबिक इक्वेशन को ध्यान से देखना है कि इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या है, फैक्टराइज है। फैक्टराइजेशन मेथड ही है। इसमें क्या क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आपको कर लेने हैं। x³ - 3x² - 9x - 5। अब इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो अब आपको इस
ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में आपको जो कांस्टेंट टर्म होती है ना उसको देखना होता है हमें, कि कांस्टेंट टर्म को देखें हम लोग, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 5 है। तो इस 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ये देखने हैं। 5 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, +1 -1 हो सकता है, और +5 और -5 भी हो सकता है। ये दो फैक्टर हो सकते हैं इसके, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और -5 भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अब ये इसका फैक्टर होगा कब, इसे सबसे पहले तो आप px के इक्वल मान लीजिए, पोलिनोमियल है ये हमारी, तो p ऑफ x क्या होगा, x³ - 3x² - 9x - 5। आपको सबसे पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपको फैक्टर करने हैं, और उस फैक्टर में से किसी एक को मान लेना है आपको। अब अगर हम लोग इससे कहें कि ये 1 जो है ये इसका फैक्टर होगा, तो वो कब हो सकता है, जब हम लोग x की जगह कुछ ना कुछ ये 1 रखें और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तब वो उसका फैक्टर होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हम मान लेंगे कि जो पोलिनोमियल है हमारी उसका x+1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम x+1 है उसको सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। हम लोगों ने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था x = क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। तो अब हम लोग x की जगह -1 रखेंगे और -1 रखेंगे और फिर सोल्व करेंगे इसे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर होगा। तो p ऑफ -1 = क्या होगा हमारा, -1³ -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1, और ये क्या होगा, -5। अब मैंने बताया आपको माइनस की पावर अगर ओड हो तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, -1 आ जाएगा। और -3 -1 का स्क्वायर करें तो प्लस आएगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो -3 आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, +9 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -5 होगा। अब ये -1 -3 और -5 ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -9 + 9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें ये बात पता चल गई कि ये जो x+1 है ये फैक्टर होगा किसका, px का। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी तो हमारा जो है वो एक ही फैक्टर आया है। अब इसके फैक्टर कितने होंगे हमारे, जितनी पावर जो होती है हाईएस्ट होती है उतने इसके फैक्टर होते हैं। तो x+1, अब ये क्या आ गया हमारा, x+1 जो है इसे आप लोग क्या मान सकते हैं, gx मान सकते हैं, कि जो x+1 है वो क्या है हमारा, एक फैक्टर है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब हम लोग इस gx से इस px को डिवाइड करेंगे और फिर जो इक्वेशन आएगी उसे बाद में सोल्व करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। इस मेथड को हम लोग इस प्रकार से अगर जो सोल्व करते हैं, इस मेथड को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम करेंगे वो क्या होगा, डिवाइड करेंगे x+1 से। तो इस पूरी इक्वेशन को आपको डिवाइड करना है x+1 से। आप इक्वेशन लिखेंगे x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड करोगे आप x+1 से। अब मैंने आपको ये डिवीजन भी बताया था जब हम लोगों ने 2.2 या 2.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ x³ चाहिए, और यहाँ हमारे पास क्या है, x की पावर 1 है। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x³ हो जाएगा। अब यहाँ जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई यहाँ जो बच गया उसके साथ करेंगे, x² की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा हमारा, +x² होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म आएगी उसको आपको सेम बनाना है, बाकी से सेम बनो या ना बनो। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x² से x³ से x³ कट जाएगा, -3x² और -x² -4x², इनको एज इट इज उतार लेंगे आप लोग, -9x और -5। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x है और यहाँ क्या है, -4x²। तो किससे मल्टीप्लाई करें x को कि -4x² बन जाए, तो -4x से कर देंगे तो ये हमारा -4x² हो जाएगा। इस 4x की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो -4x होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ गया हमारा -5x - 5 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, हमें क्या चाहिए, यहाँ -5 चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, -5 से मल्टीप्लाई तो -5x, इस -5 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे तो -5 होगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर जो है क्या आ गया, 0। अब हमारी जो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद आया, ये क्या आया हमारा, x² - 4x + 5। अब मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया भी था कि px = जो होता है हमारा वो क्या होता है,
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो अब इसे हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, लिखते हैं हम लोग। पी एक्स जो है हमारा वो क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू हमारा जो जी एक्स था वो क्या था, जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया था, x प्लस 1, डिवीजन कहते हैं इसे। और जो क्वेश्चन आया वो क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और प्लस रिमाइंडर जो आया वो क्या आया हमारा 0, या फिर आप 0 लिखें या ना लिखें। तो अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जो फैक्टर होंगे वो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 होगा। लेकिन अब भी इसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप दोबारा से इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में किया था, वैसे ही एज इट इज करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को हम लोग कि मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 4 आए। ऐसे दो फैक्टर ढूंढने आपको कि मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और ऐड करें तो माइनस 4 आए। ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं। तो 5 के फैक्टर करेंगे आप, 5 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। तो देखें आप लोग कि अगर हम लोग 5 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, और माइनस 5 लें और प्लस 1 लेके चलें तो माइनस 5 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को एज इट इज लिखोगे और इस माइनस 4x की जगह क्या लिख दोगे आप, माइनस 5x प्लस 1x, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। अब माइनस 5x और 1x की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 4x होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 5 बचेगा। तो अब जो होगा x माइनस 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, और यहाँ जो बचा वो क्या हो गया, x प्लस 1। तो अब इस जो क्यूबिक पोलिनोमियल के हमारे जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं, x प्लस 1 तो हमारा था ही पहले से, और इस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को सोल्व करने के बाद जो आया हमारा वो क्या आया, x प्लस 1 और x माइनस 5, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो ये जो मेथड होता है हमारा जिससे हम लोग सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसके कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने होते हैं, और वो फैक्टर उससे x प्लस 1 या जो भी होगा x प्लस 5। पहले हम लोगों ने इस 5 के दो फैक्टर हुए थे हमारे 1 और 5, तो सबसे पहले हम लोग 1 रखा, 1 रखते ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें आगे वाले के रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम लोग 5 को रख के देखते। तो अब ये हमारा क्या हो गया, x प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया, हमने चेक किया कि रिमाइंडर 0 आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और फिर फर्दर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सोल्व किया, और फिर जाके हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यूबिक पोलिनोमियल में दिया हुआ है। तो इसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसे, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, इस मेथड को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ये एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी के पार्ट आप लोगों को खुद को करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मिलते रहेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और प्लीज़ डाउनलोड करके ना देखें फ़ोन में, सीधा ही देखें, और ये बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।